हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सगर इस समय भी तपस्या कर रहा है। यदि उसकी तपस्या सफल हो गई तो तपस्या सफल हुई तो गंगा अवतरण होगा और असुर लोग देवी गंगा की तीसरी धारा से सदा सदा के लिए वंचित रह जाएगा। ऐसा है तो हम सगर की तपस्या सफल ही नहीं होने देंगे। तपस्या भंग कर दो। दिलीप! पृथ्वी लोक पर अवतरित होने के लिए देवी गंगा को विवश करने वाले हर किसी का हम तिरस्कार करते हैं और उससे द्वेष भी करते हैं। अयोध्या का यह सूर्यवंशी कुल देवी गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाना चाहता है, जो हम नहीं चाहते। हाँ महाराज विरूपाक्ष, हम चाहते हैं कि देवी गंगा की तीसरी धारा भी हमारे इस असुर लोक में प्रवाहित हो और हमारा असुर लोक देवलोक से भी अधिक संपन्न और बलशाली हो। परंतु असुलोम देवता कुटिल हैं। वो नहीं चाहते कि हम असुर पहले की तरह सुसज्ज, संपन्न और बलशाली हों। इसलिए वो पृथ्वी लोक को सुफल, संपन्न और समृद्ध बनाने के लिए त्रिपतगा की गंगा की तीसरी धारा को पृथ्वी लोक पर प्रवाहित कराना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे महाराज। हम अयोध्या का सूर्यवंशी कुल ही मिटा देंगे। मंत्री गणों, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए। सूर्यवंशी कुल नष्ट हो गया तो देवी गंगा की तीसरी धारा पृथ्वी लोक पर प्रवाहित नहीं होगी। हम राजपुत्र दिलीप को ही मृत्यु के मुख में भेज देंगे। क्षमा चाहता हूं महाराज विरूपाक्ष। राजपुत्र दिलीप तो अभी अभी जन्मा है, उसको तो हम कभी भी मिटा सकते हैं, परंतु राजपुत्र दिलीप की मृत्यु से हम गंगा के अवतरण पर प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं? तुम कहना क्या चाहते हो असिलोम? महाराज विरूपाक्ष, पीढ़ी दर पीढ़ी तपस्या करके देवी गंगा को पृथ्वीलोक पर लाने से ही सगर पुत्रों का उद्धार होने वाला है। सगर इस समय भी तपस्या कर रहा है। यदि उसकी तपस्या सफल हो गई तो तपस्या सफल हुई तो गंगा अवतरण होगा और असुर लोग देवी गंगा की तीसरी धारा से सदा सदा के लिए वंचित रह जाएगा। ऐसा है तो हम सगर की तपस्या सफल ही नहीं होने देंगे। तपस्या भंग कर दो। भिक्षु उतरवु, तपस्या के साथ साथ हम सगर और केशनी को भी मिटा देते हैं।
इसका अर्थ यह है कि देवता सगर और केशनी की रक्षा कर रहे हैं, परंतु वो कब तक उन दोनों को सुरक्षा कवच प्रदान करते रहेंगे? महाराज, सगर और केशनी की रक्षा देवताओं ने नहीं की है। ये उनकी तपस्या का प्रभाव है। उनके तप सामर्थ्य की वजह से ही सुरक्षा कवच निर्माण हुआ। हमारे पास उसका भी उत्तर है। हम उनका तप सामर्थ्य छल से छीन लेंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण मस्तु। तपस्या भंग करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि उनके तप से गंगावतरण नहीं होगा। भगवान कपिल ने यह स्पष्ट किया है, जब सूर्यवंशी कुल की पीढ़ी दर पीढ़ी तपस्या करेगी तभी देवी गंगा का पृथ्वी लोक पर अवतरण होगा। और सगर केशनी तो प्रथम पीढ़ी है, और कौन सी पीढ़ी के तप से होगा यह भगवान कपिल ने नहीं बताया है। इसलिए अपनी शक्ति को व्यर्थ मत करो, उसे गंगा अवतरण असुर लोक में कराने के लिए रहने दो। सूर्यवंश कुल की कौन सी पीढ़ी देवी गंगा को पृथ्वी लोक पर लाने में सफल हो सकती है? इसका संकेत मिलते ही अपनी शक्ति का प्रयोग करो और उसे नष्ट कर दो। गंगा अवतरण को अपने आप प्रतिबंध लग जाएगा। फिर हम गंगा मैया की तीसरी धारा को असुर लोक में लेकर आएंगे गुरुदेव।